अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है, लेकिन क्या सोच रहे हैं वो लोग जो भारत में रहते हैं और अफगानिस्तान से हमेशा जुड़े रहे हैं। हमारे साथ हैं यास्मीन निगार खान, ऑल इंडिया पख्तून जिगराई हिंद की प्रेसिडेंट हैं। जो महिलाओं के साथ हो रहा है वहाँ पर कैसे देखती हैं, क्या महसूस करती हैं? कि महिलाओं के साथ जो वहाँ हो रहा है उसको देख के बिल्कुल दिल रोने लगता है कि और कि ये ऐसा हो रहा है कि ऐसा कैसे पूरा वर्ल्ड देख रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। कि सबको आना चाहिए कि अगर उस जगह पर जैसे दूसरे लोग होते वो अपने आप को रख के देखें या अपनी फैमिली को रख के देखें तो उनको कैसा लगेगा कि अगर कोई महिला काम करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, जैसा कि हमने भी देखा टीवी पर कि वो अगर पुलिस में है तो उसकी चाकू से आंखें निकाल दी जा रही हैं। हाँ, ये कैसा अत्याचार है। ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी महिला को कहते हैं कि हम इससे हम निकाह करेंगे, ये उनके पेरेंट्स के बगैर इजाज़त के, उस महिला के बगैर इजाज़त के, ये कहाँ का इस्लाम है? ऐसा तो कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है। अब महिलाओं को सरेआम अगर वो बुर्का नहीं ओढ़ती हैं या पर्दा नहीं करती तो उनको कोड़े बरसाए जाते हैं। महिलाओं को मतलब क्या वो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी समझते हैं तालिबान? तो महिला हमारे पैगंबर साहब से पहले वहाँ पर अरब ममालिक में बच्चों को, लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन हमारे पैगंबर साहब के आने के बाद उन्होंने ये सब बंद किया और महिलाओं पर मतलब जो भी होता था, विडोज़ जो होती थी उनको मतलब उनकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पैगंबर साहब ने वो लड़कियों का ज़िंदा दफन होना बंद करवाया। उन्होंने जितनी भी उनके मतलब वाइफ्स थीं वो सारी वो विडोज़ थीं। तो अब आप सोचिए कि जब हमारे पैगंबर साहब ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं महिलाओं पे जुल्म? आपको तो कम से कम तालिबान अपने आप को इस्लाम बोलते हैं ना, इस्लाम शरीयत बोलते हैं ना, तो शरीयत और इस्लाम एक बार ये भी तो देखें कि ये क्या हो रहा है। जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से लोगों को एयरपोर्ट से लाया जा रहा है, क्या आपको पता लग रहा है वहाँ पर स्थिति के बारे में? लोग क्या बता रहे हैं जो लौट रहे हैं? जो कल भी हमने देखा, मतलब किसी ने हमको वीडियो दिखाया कि ये 1 घंटे पहले का है, तो अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट में मतलब इस तरह भीड़ थी कि मतलब लोगों का सर एक दूसरे पर था, समझ में नहीं आ रहा था। एक वीडियोस देख के हमको बहुत ही दुख हुआ कि वो एक बच्चे को अमेरिकन फ़ौज को ऊपर इतने कांटेदार, इतने ऊंचे दीवार से वो दे रहा है। मतलब उसका देने का मकसद ये था कि ये बच्चा अगर हमारे साथ, ये लड़की रहेगी तो ये मर जाएगी तालिबान की गोली से, लेकिन अगर वो उधर चली जाएगी, कम से कम वो कहीं भी रहे, किसी के पास रहे, लेकिन वो ज़िंदा तो रहेगी, मेरा बच्चा ज़िंदा रहे। बस ये सोच के देखिए ये कितनी बड़ी कुर्बानी, अपने बच्चे को अपने आप से जुदा करना। ये बात आप सोचिए, अपने ऊपर रख के इंसान को सोचना चाहिए कि ये कितनी बड़ी कुर्बानी और कितनी दुख की बात है ये। अब्दुल गफ्फार खान के परिवार से आप हैं, लेकिन जब बात फ्रंटियर गांधी की हो तो कैसे देखते हैं इस परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने में और अपनी भूमिका को? देखिए, गफ्फार खान आज से 100 साल पहले वो चाहते थे कि उन्होंने 1921 में अपने गांव में एक स्कूल बनाया औरतों के लिए, और उन्होंने मतलब कहा कि जब तक एक एजुकेटेड माँ नहीं होगी तो बच्चे को वो कैसे तालीम हासिल करेगी। वो कहते थे कि हमारे जो पठान कौम है वो एक जंगजू कौम है, वो गर्म मिजाज के हैं, लेकिन अगर वो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो सुधर जाएंगे। और यही वजह है आज जो भी तालिबान और ये सब जो हुए हैं, तो ये सब तो पाकिस्तान के हैं तालिबान ज़्यादा, लेकिन जो अफ़गानिस्तान के भी जो लोग हैं जो चले जा रहे हैं, वो उनकी पढ़ाई लिखाई की कमी, एजुकेशन की कमी की वजह से ये सब वजूद में आया। क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो कोई भी हमारा ब्रेन वॉश बहुत आसानी से कर लेगा, लेकिन अगर हम एजुकेटेड रहेंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमको कुछ सिखा सके, मेरा ब्रेन वॉश कर सके, इस्लाम के नाम पर या किसी के भी नाम पर हो। 60% से ज़्यादा पख्तून समाज है पूरे अफगानिस्तान में। हालात देखकर क्या देखती हैं, क्या महसूस करती हैं? देखिए, हालात देख के यही कहते हैं कि वहाँ के जो 90%, हमने पहले भी जैसा बयान दिया है कि 90% जो भी वहाँ के जो पश्तून नहीं, पूरे अफ़गानिस्तान के लोग हैं, वो तालिबान को नहीं चाहते। जैसा कि उनकी बर्बरियत, उनका जुल्म है, तो कौन ऐसे चाहेगा। ये एक हमने मतलब अपने फादर से सुना था एक स्टोरी, किंग अमानुल्लाह ख़ान के टाइम में भी वो चाहते थे अफ़गानिस्तान को तरक्की देना। ये एक हम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल। तो वो चाहते थे अफ़गानिस्तान को तरक्की देना, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लाना,
तो इस बात को लेके वहाँ भी कुछ मुल्ला जो है उनके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की। इतना ये हो गया उस टाइम के, हमने जैसे उसमें पढ़ा किताब में, मुल्ला शोर बाज़ार एक होता था और वहाँ राहत दिन अफ़गानिस्तान में इस्लाम के नाम पर ये होने लगा और आखिर में उनको हटा दिया गया और उनके जगह में एक बच्चा सखा जो एक डाकू था उसको तख्त पर बैठा दिया गया। तो ये इतिहास उस टाइम का अभी भी दोहराया जा रहा है कि एक अच्छे जो अशरफ गनी साहब थे उनको हटा के जो अभी का अगर उनको किंग अमानुल्लाह अगर कहा जाए तो ये कुछ मतलब कम नहीं होगा। और उनके जगह पर ये तालिबान जो है जिस तरह के वो बर्बरियत डके लोगों को मतलब जगहों को लूट रहे हैं। देखा हमने कल इंडियन एम्बेसी के में घुस गए हैं, वहाँ के कारों को, वहाँ के चीज़ों को जैसे कि वो लूट रहे हैं। तो वो उस टाइम की जो वो हुकूमत बच्चा सखा की थी और 1935 के, तो वो उस टाइम का इतिहास ये अभी भी दोहराया जा रहा है। हमको ऐसा इतिहास दोहराया जा रहा है लेकिन इस वर्तमान को माफ करना बड़ा मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।